नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग लेकर हाजिर हुए हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में आज हम लोग 43 और 44 श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग 41 और 42 श्लोक का वाचन करेंगे। जैसे पढ़ते आए हैं वैसे इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। और उसके बाद 43 और 44 श्लोक का व्याकरणात्मक संस्कृत व्याख्या सहित हिंदी व्याख्या सहित इसका अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए दोस्तों अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक मोटिवेशन कोड है दोस्तों। आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज किताबों का हाथ पकड़ लो। किताबों का हाथ पकड़ना अति उत्तम है। किताबों का सहारा लेके हम अपने मंजिल को पा सकते हैं, हम आसमान को छू सकते हैं, हम सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। लेकिन वो नौबत न आए कि हमें कल काम मांगने के लिए किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो अपने मंजिल को पाने के लिए किताबों का सहारा और अपने अध्ययन के साथ अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें दोस्तों। इसी मोटिवेशन और इसी दुआ के साथ आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज क्या करेंगे कि 41 नंबर श्लोक का वाचन करेंगे। 41 नंबर श्लोक है। द्विषिन्निमित्तायदियं दशातत समूल उन्मूलयतो मे मना परैः पर्यासित वीर्य संपदां पराभवो युत्सव एव मानिनाम्। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में द्रौपदी कह रही हैं कि यह दुर्दशा शत्रुओं के कारण हुई है, इसीलिए मेरा मन समूल जड़ सहित संपूर्ण रूप से उखड़ा जा रहा है क्योंकि शत्रुओं के द्वारा विनिष्ट न की गई पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों की पराजय भी उत्सव के समान होती है। महाराजा युधिष्ठिर से कह रही हैं जो आपकी दशा हुई है यह शत्रुओं के द्वारा हुई है। यह सोच कर जो मेरा मन है वो मूल सहित यानी जड़ सहित उखड़ा सा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे 42 नंबर श्लोक है, इसका वाचन कर लेते हैं दोस्तों। विहाय शांतिं निपधाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विदुषां प्रजन्ति शत्रून् बधूय निस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृत। विहाय शांतिं निपधाम तत्पुनः प्रसीद सन्नेहि वधाय विद्विषां व्रजन्ति शत्रून् बधूय निःस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृत। अर्थात इसमें द्रौपदी महाराजा युधिष्ठिर को आगाज करते हुए कह रही हैं कि हे राजन, शांति को छोड़कर शत्रुओं के वध के लिए कृपया अपने उस तेज को पुनः धारण कर लीजिए, अपने राज्य क्षत्रियोचित को धारण कर लीजिए, क्योंकि निष्काम मुनि लोग ही काम क्रोध लोभ मद इत्यादि शत्रुओं को परास्त करके शांति मार्ग से सिद्धि प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं करते। क्या है दोस्तों कि राजा लोग नहीं करते। उसके बाद आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग 43 नंबर और 44 नंबर श्लोक का वाचन कर लेंगे। उसके बाद उसके व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ उसके अर्थ को देखेंगे। तो यहाँ पे है 43 नंबर श्लोक का वाचन करते हैं। पुरः सराधाम वताम यशोधनाः सुदूह संहः प्राप्य निकार मृदिशम् भवादृशश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्तहता मनस्विता। उसके बाद यहाँ पे 44 नंबर श्लोक है, इसका वाचन करते हैं दोस्तों। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय परेयसि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपदि लक्ष्मकर्मुकं
जटाधरः संजुहुधिः पावकम्। यहाँ पे कह रही हैं द्रौपदी जो है, पुरः सरा धामवताम यशोधना सुदूह सहम प्राप्य निकारमीदृशम् भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। अर्थात द्रौपदी का यहाँ पे कहना है कि द्रौपदी का कहना है दोस्तों, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप दुर्योधन से युद्ध कीजिए, ऐसा द्रौपदी का विचार है। इस प्रस्तुत में द्रौपदी यही कहना चाह रही है महाराजा युधिष्ठिर से कि आप जो है दुर्योधन से जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। करय पुरः सरा धामवताम यशोधना सुदूह सहम प्राप्य निकार मीदृशम भवादृशाश्चेद अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। तो यहाँ अन्वय के आधार पर देखते हैं कि देखते हैं इसके जो है शब्दार्थ को। धामवताम शब्द यहाँ पे है दोस्तों। धामवताम का अर्थ है कि जो है तेजस्वियों में, धामवताम यानी राजाओं में जो तेजस्वी होते हैं, तेजस्वियों में पुरः सरा मतलब अग्रणी। तेजस्वी में पूरा सरह अग्रणी किसके लिए कह रहे हैं? महाराजा युधिष्ठिर के लिए बता रहे हैं कि तेजस्वियों में अग्रणी जो आप हैं, यशोधना है यानी यश रूपी धन वाले यशस्वी लोग जो होते हैं, भवादृशा आप जैसे लोग, भवादृशा आप जैसे लोग, यशस्वी लोग जो होते हैं, भवादृशा यहाँ पे है, आप जैसे लोग यशस्वी लोग हैं और जो सभी तेजस्वी राजाओं में अग्रणी हैं, जिनका यश ही जो है धन है, क्या है? यश ही धन है। ईदृशम का अर्थ होगा कि इस समय, ईदृशम यहाँ पे है ईदृशम, इस समय जो है सुदूह संघ अत्यधिक दुहसाह या असहनीय निकारम, असहनीय निकार जो कह रही हैं कि असहनीय निकार का अर्थ होगा कि अपमान को प्राप्त हो रहे हैं। और द्रौपदी कह रही हैं कि तेजस्वी में अग्रणी यश रूपी धन वाले, अर्थात जिसका धन ही यश हो, आप जैसे लोग इस समय अत्यधिक असहनीय अपमान को प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? असहनीय अपमान को प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? इसका कारण भी बता रही हैं कि यदि संतोष कर लेते हैं तो ये कह रहे हैं कि प्राप्य, यहाँ पे है कि प्राप्त मतलब प्राप्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। अधिकुर्वते, यदि चेत अधिकुर्वते, यदि आप क्या कर रहे हैं? अधिकुर्वते चेत, यदि आप जो है संतोष को प्राप्त कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। हंत मतलब जो है क्या है कि हंत का अर्थ होगा कि हाय, मनस्विता माने स्वाभिमानित या अपमान समझने की भावना है। मनस्विता अपमानित होकर, निराश्रय माने निराश्रय रहित होकर, जिसका कोई आश्रय हो। निराश्रय का अर्थ क्या होगा दोस्तों? कि जिसका कोई आश्रय न हो, ऐसा होकर के सतीम हता का अर्थ होगा विनष्ट हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। अर्थात आइए यहाँ पे हम लोग जो है शब्दार्थ के आधार पर देखते हैं। यह है धामवताम। धामवताम का अर्थ होता है कि तेजस्वी जनों में, तेजस्वियों में। पूरा सरह का अर्थ होगा कि अग्रणी। यशोधना का अर्थ होगा कि यश को ही धन समझने वाले, यश ही है धन जिसका, ऐसे यश रूपी धन वाले। भवादृशा मतलब आप, अर्थात युधिष्ठिर के लिए आप जैसे व्यक्ति, आपके समान जो व्यक्ति होते हैं। ईदृशम ऐसे समय में, या इस समय में, क्या है? ऐसे समय में या इस प्रकार से क्या होता है? सुदूसहम अत्यंत असहा असहनीय, जिसका सहन न किया जाए, अत्यंत कठिन। निराकरम मतलब अपकार, अपमान को, तिरस्कार को, अनादर को प्राप्य होते हैं। क्या होते हैं? प्राप्त होकर। रतिम मतलब संतोष को, धैर्य को धारण कर देते हैं। अधिकुर्वते मतलब जो है स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ करें अधिकुर्वते का अर्थ होगा स्वीकार कर लेते हैं या धारण कर लेते हैं। चेत मतलब यदि। हंत मतलब खेद है या दुख है। द्रौपदी करें कि हमें दुख है कि मनस्विता
स्वाभिमानता, अभिमानशीलता जो है वह क्या है, निराश्रया यानी आश्रय विहीन होकर, शरण रहित होकर, हता मतलब मर गई है या विनष्ट हो जाएगी। द्रौपदी उन्हें कह रही हैं कि हे महाराज, यदि हे महाराजा युधिष्ठिर, द्रौपदी उन्हें समझाते हुए कह रही हैं कि तेजस्वियों में अग्रणी और यश रूपी धन है जिसका, ऐसे आप युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति यदि इस प्रकार के अत्यंत असहनीय अपमान को, अर्थात जो जिसने आपसे छल कपट के आपका पूरा धन ले लिया, आपके कुलवधू की जो है बेइज्जती की, और उसके बाद क्या किया कि जो है अब आपको कुछ दे नहीं रहा है, ऊपर से अपने धन संपदा को बढ़ाने में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो है अपमान को प्राप्त करके संतोष कर ले रहे हैं। इन सब अपमानों को प्राप्त करके आप संतोष कर ले रहे हैं तो हाय बड़े दुख की बात है कि स्वाभिमानता आश्रय विहीन होकर, शरण रहित होकर विनष्ट हो जाएगी। हे महाराजा युधिष्ठिर, विनष्ट हो जाएगी, अर्थात आप इसके लिए अपने धर्म का पालन करने के लिए उत्सुक हो जाइए। उसके बाद दोस्तों आइए व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी यहाँ से है, यह है पुरः सरंती ये ते पुरः सराह में उपपद समास है। क्या है, पुरः सराह में कौन सा समास है, उपपद समास है। उसके बाद यशः एव धनम येषाम ते यशोधना, यशोधना शब्द में बहुव्रीहि समास है। क्या है, यशोधना में बहुव्रीहि समास है। भवान इव दृश्यन्ते ये ते भवादृशा, भवादृशा में भी उपपद समास है। अतिशयेन दुसहम, दुसहम दुहसहम, इसमें प्रादि तत्पुरुष समास है। उसके बाद यहाँ पे निर्गतः अथवा नास्ति, आश्रया यस्या निराश्रया में बहुव्रीहि समास है। क्या है, निराश्रया सह में बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे देखिए यशोधना में बहुव्रीहि समास है और निराश्रया में भी बहुव्रीहि समास है और प्रादि तत्पुरुष दुसहा में है। उसके बाद यहाँ पे दुहु सहम, ये बना कैसे है, तो सु उपसर्ग लगा के और दु उपसर्ग लगा के सह धातु और खल प्रत्यय लगा के दुसहम शब्द बना है। निराकरम, निराकरम शब्द कैसे बना है दोस्तों, तो निराकरम शब्द जो बना है वह नी उपसर्ग से क्री धातु से और घय प्रत्यय लगाकर बना है। प्राप्य शब्द कैसे बना है, प्र उपसर्ग आप धातु से अक्तवा के स्थान पर लेप लगा के बना है। रतीम शब्द कैसे बना है, रम धातु से कितन प्रत्यय लगा के बना है। अधिकुर्वते, अधिकुर्वते शब्द कैसे बना है, तो यहाँ पे देखिए अधिकुर्वते शब्द बना है। अधि उपसर्ग है और क्री धातु है, लट लकार है, अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है। हता शब्द कैसे बना है, तो हन प्लस अक्त से हता शब्द बना है। और यहाँ पे उसके बाद है कि दुर्योधन धन आदि कौरवों ने युधिष्ठिर आदि पांडवों के साथ अनेक प्रकार के अन्यायपूर्ण किए हैं। कपट छल आश्रय लेकर उन्होंने जो पांडवों के साथ किया है, इस कारण जो है इसमें तो अलंकार कोई नहीं दिया है, तो ये इसी कारण जो है द्रौपदी उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आप ही ऐसे हो जाएंगे तो मनस्विता तो निश्चयहीन होके ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद 44 नंबर श्लोक है, अथ क्षमामेव निरस्त, यहाँ पे है अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमश्चिराय परेयसि सुखस्य साधनम, विहाय लक्ष्मीपदि लक्ष्मकारुकम जटाधरः संजुहुधीह पावकम, विहाय लक्ष्मी पति लक्ष्म कार्मुकम। तो यहाँ पे द्रौपदी कह रही हैं कि सबसे पहले इसके देखते हैं सबसे पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं दोस्तों। अथ शब्द का क्या अर्थ होगा, अथ शब्द का अर्थ होगा कि और या यदि, यदि जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि अथ अन्वय के आधार पर देख लेते हैं। अथ शब्द यदि निरस्त विक्रम, निरस्त विक्रम शब्द का अर्थ होगा कि पराक्रम को छोड़कर या त्याग कर, यदि पराक्रम को छोड़कर या त्याग कर, चिराय, चिराय का अर्थ होगा कि चिरकाल तक या दीर्घ समय तक, चिराय दीर्घ काल तक, क्षमाम, क्षमा ही क्या होगा, क्षमा या शांति को ही धारण किए रहेंगे,
क्षमा या शांति को सुख से साधनम, सुख का साधन मानेंगे। द्रौपदी कह रही हैं कि महाराजा, इसमें प्रस्तुत श्लोक में जो है, तो ये है हमारा 44 नंबर श्लोक दोस्तों। 44 नंबर श्लोक है जो, अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय परेसि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम और जटाधर संजुहुधीह पावकम। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में द्रौपदी कह रही हैं कि क्षत्रिय का धर्म है अपनी मर्यादा और वैभव की रक्षा के लिए वीरता पूर्वक युद्ध करना, शांति मार्ग का अवलंबन कर वह भी अपमान सहन करते हुए कदापि उचित नहीं है। युधिष्ठिर को अपनी इच्छा अनुरूप प्रेरित करने के लिए विविध तर्कों का आश्रय द्रौपदी ने लिया है और इतने पर भी युधिष्ठिर के मनोभाव में कोई विकार न आने पर द्रौपदी का मन जो है खींच गया है, बहुत गुस्से में हो गई हैं। अब वह व्यंग्यमय वाणी के द्वारा मानव युधिष्ठिर के पुरुषार्थ को चुनौती दे रही हैं। इस श्लोक में उन्होंने व्यंग्यात्मक पूर्ण बात को कही है। तो इसमें जो है सबसे अन्वय के आधार पर देखते हैं तो शब्दार्थ है कि अथ, यहाँ पे अथ है। अथ का अर्थ होगा कि इस समय क्या, यदि निरस्त विक्रमः, निरस्त विक्रमः का अर्थ होगा कि पराक्रम को छोड़कर या त्याग कर। यदि पराक्रम को छोड़कर त्याग कर, चिराय मतलब बहुत दिनों तक या चिरकाल तक, दीर्घ काल तक, क्षमाम एव का अर्थ होगा क्षमा या शांति को ही, क्षमा या शांति को ही सुख से साधनम, सुख का साधन जो है, सुख का साधन कारण है। परेसी, परेश का अर्थ होगा कि समझते हो, शुद्ध सुख का ही साधन एक कारण है, ऐसा आप समझते हैं तो तब क्या करिए, आप क्या करिए, लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम, लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम यानी जो आपका चिन्ह है, राज चिन्ह है। लक्ष्मीपति लक्ष्म का अर्थ होगा कि राज चिन्ह स्वरूप धनुष को, कार्मुकम का अर्थ क्या होगा कि धनुष, कार्मुकम का धनुष अर्थ होता है दोस्तों। तो राज चिन्ह धनुष को छोड़ दीजिए। द्रौपदी कह रही हैं कि अगर आपका यही मन है कि जो है आप जो है पराक्रम को छोड़कर त्याग कर क्षमा शक्ति को ही बहुत दिनों तक के सुख का साधन मानते हैं, तो आप क्या करिए कि ये महाराजा युधिष्ठिर, आप जो है लक्ष्मी यानी अपने राज्य का जो चिन्ह है उसे, राज का चिन्ह क्या होता है, धनुष और बाण, उसे विहाय मतलब छोड़कर जटाधर, जटा धारण कर क्या करिए, जटा धारण करके तपस्वी होकर पावकम मतलब अग्नि में हवन कीजिए। क्या कीजिए, अग्नि में हवन कीजिए। जो हुई मैंने हवन कीजिए, पावकम मतलब अग्नि में। तो आइए यहाँ शब्दार्थ के माध्यम से देखते हैं। ये अथ मतलब यदि, निरस्त विक्रम मतलब पराक्रम या परित्याग कर देने वाले, उसके बाद उत्साहित रहित होकर, चिराय मतलब दीर्घकाल तक के या बहुत दिनों तक के, क्षमा ही सुख से साधनम, सुख का साधन हो, ऐसा उपाय परेसी ऐसा मानते हैं, ऐसा समझते हैं। तो आप क्या करिए कि लक्ष्मीपति लक्ष्म यानी राज लक्ष्मी के चिन्ह को, जो कार्मुकम में आते हैं धनुष को, राजलक्ष्मी का जो चिन्ह है धनुष, विहाय मतलब उसे त्याग कर, छोड़कर, जटाधर सन जटाधारी होकर, और यह मतलब यहाँ द्वैत वर्ण में ही पावकम जूही अग्नि को हवन कीजिए। क्या करिए, अग्नि को हवन करिए। यहाँ पे देखिए अनुवाद क्या है कि यदि पराक्रम का परित्याग करके चिरकाल के लिए आप क्षमा शांति को ही सुख कल्याण का साधन मानते हैं, तो राजलक्ष्मी धनुष चिन्ह को छोड़कर एवं सिर पर जटाओं को धारण करके और इसी द्वैत वन में अग्नि में हवन कीजिए। क्या करिए, हवन कीजिए दोस्तों। आइए फिर इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं कि व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है। व्याकरणात्मक टिप्पणी है दोस्तों यहाँ से, निरस्तः विक्रमः येन सह, निरस्त विक्रमः में बहुव्रीहि समास है। लक्ष्म्याः पतिः, लक्ष्मीपति में षष्ठी तत्पुरुष समास है। लक्ष्मीपतेः लक्ष्म, लक्ष्मीपति लक्ष्म में षष्ठी तत्पुरुष समास है। जटायाः धरः, जटाधरः में षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद यहाँ पे है
यहाँ पे संध्यते अनेन इति साधनम, तो साधनम शब्द बना है साध धातु से लुट लगा के, परेश बना है परि उपसर्ग से, ई धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। बिहाय शब्द बी हा अक्तवा के स्थान पर लेप, तो बी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, हा धातु हो गई, अक्तवा और लेप क्या हो गए, प्रत्यय हो गए। जुहूदी, जुहूदी शब्द बना है हु धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, क्या है, एक वचन का रूप है। उसके बाद यहाँ पे जो है द्रौपदी कह रही हैं, अरे भारवी कह रहे हैं, महाकवि भारवी कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के अपमानों को सहकर भी जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए प्रेरित नहीं होता है, तो इन सब को उन्हें जटा धारण करके प्रशंसा के पात्र नहीं होते। तो इसमें जो अलंकार है वो 6 का अनुप्रास अलंकार है, और रीति वैदर्भी छंद वंशस्थ और गुण प्रसाद है दोस्तों। तो आज बस यहीं तक दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग 45 और 46 श्लोक को पढ़ेंगे। हमारा किरात अर्जुनियम का जो श्लोक वाचन है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है शब्दार्थ को लेके और बिंदु और वन लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। और वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हो तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब दें, अपने सुझाव दें हमें और हमारे उत्साह को बढ़ाएं दोस्तों। तो इसी बातों के साथ आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।